नमस्कार। मैं बंसीलाल विशेष अध्यापक खंड कलानौर समेकित शिक्षा के अनुसार आज मैं बच्चों को भाईचारे का पाठ पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसके द्वारा बच्चे भविष्य में आपस में मिलजुल कर रहना सीखेंगे। दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे। हमें सदैव एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कर भला हो भला। भाईचारा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रामीण परिवेश में भाईचारे की मिसाल आप लोगों को बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी। आज भी हमारा भाईचारा जीवित है। जिस प्रकार किसी के घर में खुशी का माहौल है तो उसमें भाईचारा उस खुशी को बढ़ाता है, और जब हमारे घर में कोई दुख घटना घटित हो जाती है तो हमारा भाईचारा उस दुख की घड़ी में हमारे साथ शामिल होकर हमारे दुख को घटाने का प्रयास करता है, और उस दुख की घड़ी में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होता है। तो हमें उस समय वो दुख बोना नजर आना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में आज कक्षा तीसरी विषय हिंदी, पाठ का नाम भाईचारा और पाठ संख्या 8। भाईचारा एक बोध कथा है, बोध कराने वाली कथा है, भाईचारे का एहसास कराने वाली कथा है, जो हमें यह सीख देती है कि हम विपत्ति में किसी की मदद करते हैं तो वो समय आने पर हमारी मदद करता है। पाठ का सार इस प्रकार है। पाठ के अनुसार एक स्थान पर 2 खरगोश रहते थे। खरगोश एक जीव है जो अक्सर जंगलों में पाया जाता है। ज़्यादातर खरगोश का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। एक स्थान पर 2 खरगोश रहते थे। उसमें बड़ा भाई सफ़ेद और छोटा सुनहरा था। सुनहरे का मतलब यहाँ पे चमकीला। जिस प्रकार सोने का रंग होता है उसे भी सुनहरा रंग बोलते हैं। दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। 2 भाई थे, दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। उनके मकान के आगे फूलों और सब्जियों की क्यारियां तथा फलों का बगीचा था। सब्जियों की क्यारी थी और तरह तरह के फल लगे हुए थे। उस प्रकार का एक बगीचा था। सफ़ेद खरगोश खेत में जाकर गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। सुनहरा खरगोश बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि 2 भाई मिलजुल कर रहते थे। एक खेत में काम करता था और दूसरा खेत में उगी हुई फसलों को बाजार में बेचने का कार्य करता था। वह बाजार से खाद, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान लाता था।
फसलों को उगाने में मदद करने के लिए हमारा खाद अनिवार्य है, और कीट जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं उसके लिए हम दवाई का छिड़काव करते हैं। तो दूसरा भाई जो है वो बाजार से दवाइयाँ लेके आता था, खाद लेके आता था, और घर में जो खान पान की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीद के लेके आता था। एक दिन खेत में काम करते हुए सफ़ेद खरगोश ने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। यहाँ पर विपत्ति में पड़े हुए प्राणी का विवरण बताया गया है कि सफ़ेद खरगोश खेत में काम करते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो एक बिल्ली का बच्चा जो है उसको रोता हुआ नजर आता है। उसके माता पिता नहीं थे, यानी कि बिल्ली के बच्चे के जो है वो माता पिता नहीं थे। वह 2 दिन से भूखा था। माता पिता ना होने की वजह से बिल्ली का जो बच्चा था वो भूखा था। सफ़ेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई, यानी कि परेशान प्राणी को देखकर हमें उस पर दया भाव आना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। वो उसको अपने घर ले आया, यानी कि मुसीबत में पड़े प्राणी को खरगोश का बच्चा वो अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूध दिया और कहा कि तुम आज से हमारे भाई हो। उसकी भूख को तृप्त किया, यानी कि उसकी भूख को शांत किया, और उसको सांत्वना दी कि आप अपने माता पिता के दुख को भूल जाएं। आज से आप हमारे भाई हैं और आप हमारे साथ रहें। हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश 2 भाई थे, उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि हम दोनों भाई आपको अपने भाई की तरह ही मानेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा खुशी से उछलने लगा, यानी कि जो मुसीबत में प्राणी होता है, जब कोई प्राणी उसको थोड़ा सा सहारा दे देता है तो विपत्ति ज़दा आदमी को अपना दुख भूलने में देर नहीं लगती, और वो अपने भविष्य की सुख भविष्य की कामना करना शुरू कर देता है। अगले दिन सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पिल्ला, हमारे गलियों में आपने देखा होगा कि जो कुत्ते और कुतियाँ जानवर होते हैं उनके छोटे बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। पिल्ला उसका पैर पकड़कर रो रहा था, यानी कि कुतिया का बच्चा यानी कि पिल्ला सफ़ेद खरगोश के पैर को पकड़ के रो रहा था। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। अब खरगोश ने एक और दया भावना को दिखाते हुए एक और मुसीबत जता प्राणी को लाड दुलार किया और उसको अपने घर ले आया। उसे दूध रोटी खिलाई और कहा, हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे, यानी कि उसको आश्वासन दिया कि आप दुखी मत हो, आप हमारे साथ रहें। हम 2 भाई हैं, एक हमारे पास बिल्ली का बच्चा पहले आया हुआ है, आज आप और आए हैं तो हम आपको भी उतने ही सुख में जीवन जीने का अवसर देंगे जितना हम दोनों भाई रहते हैं। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। हर रोज की तरह सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। प्रतिदिन की तरह सफ़ेद खरगोश अपने काम पर खेत में जो वो काम करता था, प्रतिदिन जो काम करता था वो काम करने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। जंगल में एक और प्राणी पाया जाता है जिसकी लंबी पूंछ होती है, 4 छोटे छोटे पैर होते हैं, थोड़ी सी हमारे चूहे जैसा उसका बड़े चूहे जैसा उसका मुंह होता है, उसे नेवला बोलते हैं। नेवले का बच्चा भी सफ़ेद खरगोश को खेत में कार्य करते हुए मिला। वह सफ़ेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा। उसने सफ़ेद खरगोश को दया की भीख मांगी, यानी कि मदद के लिए उसने प्रार्थना की। खरगोश को उस पर भी दया आ गई।
सफ़ेद खरगोश को उस पर दया यानी उसकी विपत्ति को समझकर उसे भी अपना भाई बना लिया। वह नेवले के बच्चे को घर ले आया। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे को और कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। यानी कि दो खरगोश भाई, एक बिल्ली का बच्चा और एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला। उसको देखकर नेवला बहुत खुश हुआ। वह अपना दुख भूल गया। वह खरगोश के कहने पर उसके साथ मिलजुल कर रहने लगा। खरगोश ने उसे आश्वासन दिया कि हम आपको भाई की तरह रखेंगे। उसकी बात पे यकीन करके वह उसके साथ रहने के लिए खुश हुआ या राजी हो गया। 6 महीने बाद फसल तैयार हो गई। खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। सफ़ेद खरगोश ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मेहनत करके जो फसल उगाई थी उसको चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया। बिल्ली के बच्चे ने जब वह देखा तो वह तुरंत खेत में पहुंचा। बिल्ली के बच्चे ने देखा कि चूहे खरगोश की फसल को बर्बाद कर रहे हैं तो उसने भी अपना नैतिक फर्ज समझते हुए खरगोश की मदद करने का बीड़ा उठाया या अपने मन में सोचा कि मेरे को भी खरगोश की मदद करनी चाहिए और वह खेत में खरगोश के साथ पहुंच गया। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर जाने लगे। बिल्ली के बच्चे को देखकर या बिल्ले को देखकर चूहे भागने लगे जिससे खेती को नुकसान होने से बच गया। बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। एक शियार रोज खरबूजे खाता। शिहार गिदड़ को बोलते हैं जिसको हम ग्रामीण भाषा में गादड़ भी को कहते हैं। शियार रोज खरबूजे खाता था, बच्चों के लिए भी ले जाता था। कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो गिद्दड़ खेत में खरबूजे खा जाता था या नुकसान करता था, वो जो पिल्ला था यानी कि जो कुत्ते का बच्चा था वो शियार के पीछे भागा। उसने अंधेरी रात में शियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहा व शियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था कि खरगोश ने देखा कि एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया है। काला सांप खरगोश के पीछे पड़ गया। उससे डरता खरगोश ने खेत में जाना बंद कर दिया। वह घर की तरफ भागा। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी नेवले ने भी अपना फर्ज निभाया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, नेवले से जो है वो सांप डरता है, इसलिए खेती की रक्षा करने के लिए भी अपनी भागीदारी नेवले ने भी निभाई। इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों को परेशानी से बचाया, यानी कि उनकी परेशानी दूर की। बिल्ली के बच्चे ने चूहों को भगाया, कुत्ते के बच्चे ने गीदड़ को भगाया और नेवले के बच्चे ने खरगोश की सांप से जान बचाई। इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी दूर की। सफ़ेद खरगोश बहुत खुश हुआ। बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगे। इस पाठ का भावार्थ है कि हमें हमेशा किसी भी मुसीबत में पड़े प्राणी की मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। समय आने पर वो प्राणी या व्यक्ति भी हमें जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, हमें हमेशा भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, आपसी मेल जोल से रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी संदर्भ में इस पाठ को कवि ने जो लिखा है या इसको बच्चों को भाईचारा सीखने के लिए जो ये पाठ बनाया गया है, आज इस पाठ के द्वारा बच्चे
भविष्य में भाईचारे की क्या कीमत होती है, भाईचारा कैसे निभाया जा सकता है। जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, हम भाईचारे को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को दुख सुख को समझना चाहिए। इसी के साथ आज हमने भाईचारा कैसे निभाया जाता है और भाईचारे के क्या क्या फ़र्ज होते हैं, इस पाठ के द्वारा आज हमने यही सीखा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।